कर दी आर्टरी। और यहाँ में देखो क्या होके बैठा है ये वाला। यहाँ में देखो ये वाला ऐसा कुछ आर्टरी नहीं होता है नॉर्मली, ऐसा कुछ वेन भी नहीं होता है। और ये हमें वेन, ये साइनस है, ये एनहेंसमेंट नहीं है, यहाँ में वेन में कॉन्ट्रास्ट आया ही नहीं है, फिर भी यहाँ में ऐसा इतना एनहेंसमेंट हुआ है एनजीओ में ही। तो ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसीलिए। सो ये वर्टिब्रल आर्टरी ऐसे आ रहा है, इधर से भी ऐसे आ रहा है। उसके बाद ये बोन से ब्रेन में चला गया, बाहर है, ब्रेन में चला गया ऐसे। और ये लेफ्ट राइट, ये वर्टिब्रल आर्टरी जो है ये अंदर से है, ये कैरोटिड आर्टरी है। तो बाहर, उसके बाद ये लेफ्ट साइड में चला गया, ये राइट साइड में चला गया। और जो वर्टिब्रल था वो ऐसे राइट लेफ्ट होकर चला गया। तो ये ऐसे, इसको MRP कर देते एक बार। देखो ये जो है, ये जो दो डॉट आ रहा है ये ऐसे, ये वर्टिब्रल आर्टरी है। वर्टिब्रल आर्टरी आके यहाँ में ज्वाइन होके ये डिवाइड होके जा रहा है, ये तो नॉर्मल है। और ये कैरोटिड आर्टरी है, ये लेफ्ट राइट सेरिब्रल आर्टरी हो गया ब्रेन के अंदर जाने के बाद। और यहाँ में ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। ये देखो, ये जो एक वेन इधर से बाहर चला गया, कभी का ब्रेन का प्रॉब्लम कहाँ में है, ये हिस्से में है। देखो ये नॉर्मल है, यहाँ में ये वेन क्रॉस मल्टीप्लाई होके बैठा हुआ है। इसको देखने के लिए तुमको अच्छे से ट्रैक करना होगा कहाँ से क्या जा रहा है। अभी मैं ये हिस्सा अच्छे से देख रहा हूँ। तुम अच्छे से देखो तो पता चलेगा। यहाँ से एक छोटा सा आर्टरी आया है, ये जो सेरिब्रल आर्टरी है लेफ्ट साइड, उधर से ये एक छोटा सा ब्रांच निकला हुआ है आर्टरी का, ये वाला। तो ये वाला आर्टरी अभी जाके, ये वाला आर्टरी अभी ये जाके ये घूम के आके ये वाला आके, उसके बाद यहाँ में ये वेन मालफॉर्मेशन हो गया। ये कुछ नेचुरल रीजन या पता नहीं कैसे ऐसा पेशेंट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये मालफॉर्मेशन पहले से ही है, ये तो नेचुरली है, लेकिन इसका फ्लो इतना ज़्यादा हो गया एक टाइम में। यहाँ में तुम देखो, ये पेशेंट का प्रॉब्लम है, यहाँ में ये लीकेज है। ये देखो, ये कोई रनिंग वेन नहीं है, जो वेन है वो तो ये साइड से चला गया। ये जो वेन है, जो मेन वेन निकला इधर से, ऐसे घूम के ऐसे इधर से निकल गया, ये वाला जो डॉट है ये मेन वेन है, ये निकल के साइनस के साथ ऐसे कनेक्ट हो गया, ऐसे घूम के जाके ऐसे कनेक्ट हो गया। और यहाँ में देखो ये डॉट, एनेरिज्म होने से ऐसा डॉट आएगा। यहाँ से ही मतलब ब्लड लीक होके
चारों तरफ ब्रेन में स्प्लिट हो गया है। ये वाला ऐसा कुछ ब्रेन में कहाँ भी नहीं दिखाई देगा। ये जस्ट ब्लीडिंग है, एन्युरिज्म है। एन्युरिज्म होने से ऐसा होता है, क्योंकि ये रनिंग में नहीं है। कोई भी आर्टरी इतना थिकनेस का हो या में भी है ऐसा आर्टरी, वो रनिंग में तुमको दिखाई देगा ऐसे जैसे जा रहा है एनाटॉमी के हिसाब से। लेकिन यहाँ में देखो ये जस्ट एक डॉट आया है, ये जस्ट एक डॉट आया है। सोसाइटल में भी दिखाई देगा। ये देखो, ये देखो, ये एनेरिज्म है। उसके साइड से ऐसे ब्लड निकल के ये ब्लड का हुआ है, क्योंकि ये एनजीओ है। इसका स्कैन का थिकनेस ज़्यादा है तो ब्लड को ज़्यादा ब्राइट नहीं दिखेगा यहाँ में। तो ये लाइट ब्राइट है जो ये ब्लड है। ये देखो, ये ब्लड है, ये ब्लड है। और ये यहाँ से ही निकला है, ये डॉट से। कॉर्नल में भी पता चलेगा देखने से। ये जो है, ये जो डॉट है ये एनेरिज्म है। इसका मैंने वो फिल्म भी लाया था कि यहाँ पे नहीं आया, पता नहीं क्यों। प्लेन में देखने से भी ये व्यू में अच्छा है। ये प्लेन है, ये कॉन्ट्रास्ट है और ये डिले है। ये सिमिलरली मूव हो रहा है, ये देखो। ये देखो, ये एनेरिज्म है। अरे यार, इसको ऐसे नहीं करना था। इसको भी मैं मार्क नहीं कर सकता, लेकिन मैं जूम करके दिखाऊंगा। ये बीच में जो ये डॉट है, ये इसका साइड में ही, दोनों तरफ देखो, इसका साइड में ही ये ब्लीडिंग है। तो यही प्रॉब्लम है पेशेंट का। पेशेंट का पहले तो ये एवीएम हुआ है, उसके बाद एवीएम का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट का ब्लीड हो गया है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल ऐसा ये पेशेंट का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है। तो इसका आर्टरी ऐसे नॉर्मली मूव कर रहा है। कहाँ में भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ से ब्लीडिंग हुआ है, वो ऐसा कुछ नहीं पता चला है।